कंवारा लड़का जिना करता है, इस्लाम ने 100 कोड़े रखे हैं, लेकिन शादीशुदा आदमी जिना करता है तो इस्लाम ने क्या कहा है? जमीन में गाड़ के इसको पत्थरों से मार के हलाक कर दो। ये हलाल गोश्त के होते हुए हराम बदबू की तरफ देखो। एक तरफ सूअर रखा हो, आप गैर मुल्की ममालिक में जाओ, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, फिर आपने सूअर खा लिया तो ये भी गलत है, लेकिन हम कहेंगे यार कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन इधर एक बर्गर टिक्के रखे हुए हैं बड़े बेहतरीन गाय के हलाल गोश्त के, और इधर सूअर रखा हुआ है, फिर भी सूअर में हाथ मार रहा है, ये काबिल मुआफी नहीं है। जिब्रील ने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आपने देखा कुछ लोग साफ सुथरा गोश्त रखा है और वो छोड़कर कीड़ों वाला बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। आपने पूछा जिब्रील से कि ये कौन लोग हैं? नबी ने फरमाया ये वो लोग हैं जो हलाल बीवी को छोड़कर तवाइफों के पास जाते थे, हराम औरतों के पास जाते थे। ये वो है जिनको ये अजाब दिया जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में देखा कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ मर्द, कुछ औरत नंगे बदन आग में जल रहे हैं। नंगे बदन मर्द और औरत नंगे इकट्ठे आग में जल रहे हैं। जब आग के शोले ऊपर जाते तो वो भी ऊपर जाते। नबी ने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने फरमाया ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। अल्लाह ने जानी को भी बरहना किया और जिससे जिना किया था उसको भी नंगा करके दोनों को आग में फेंक दिया है। और ये पूरी जमातें होंगी, क्योंकि जिना 2-4 लोग नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे हैं। अल्लाह की आग ठंडी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के लिए इतनी बड़ी आग भड़काना कोई मुश्किल नहीं है। लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, अल्लाह ने कह दिया मैं जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा, तो इन्हीं लोगों से जहन्नम भरेगी। जानी पे तरस मत खाया करो, जानी अल्लाह की नजर में मबगूज है, काबिल रहम नहीं है। अगर जानी पर अल्लाह को तरस आता तो अल्लाह जानी को दुनिया में पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म ना देते। इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती। जिस जुर्म पे पत्थर से मार के हलाक करना अल्लाह ने रखा हो, उस जुर्म को मुआशरे में प्रोमोट किया जा रहा है, उस जुर्म को में लोग मुब्तला हो रहे हैं, उसको बुरा नहीं समझ रहे, तो बख्शिश नहीं होगी अगर इन हरामकारियों से तौबा नहीं की। ये रबीउल अव्वल के जलसे या मुहर्रम की मजलिसें या कूंडे और जो है ना देगे, ये जब तक आप अल्लाह के नबी को, अल्लाह के दीन को फॉलो नहीं करोगे, ये देगे आपको नहीं बख्शवा सकती। तो मेरे भाई मैं भी दिल में नियत करता हूं, आप भी नियत करें, अल्लाह हमें इन जराइम से सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। कुरान कितना बड़ा जुर्म बयान कर रहा है, वमन यफअल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो जिना करेगा, कत्ल करेगा, कत्ल के साथ बयान कर रहा है कुरान। अल्लाह की नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है। यल्क़ा असामा बहुत बड़े जुर्म से मिलेगा, युज़ाफ़ लहुल अज़ाब, बहुत बड़ा अजाब दूंगा उसको मैं। आगे कुरान कह रहा है इल्ला मन ताबा। कैसी प्यारी आयतें हैं यार, कितनी धमकियां दी अल्लाह ने। अब जिससे हो चुका है वो जब ये आयतें सुनेगा वो तो मायूस हो जाएगा ना, वो तो मायूस हो जाएगा। तो अल्लाह ने फौरन कहा इल्ला मन ताबा। ये जो कुरान का इल्ला है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने एक तलवार चला दी। इल्ला मन ताबा, हाँ जिसने तौबा कर ली। अब तक जो हुआ सो हुआ। हो सकता है तुम ये बात सुनने के बाद जिन्ना के करीब भी नहीं जाओ। एक लड़का बहुत जोश में हमारे नबी के पास आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सहाबा ने उसे रोकना चाहा पर हमारे नबी ने उनसे मना कर दिया। पर हमारे नबी ने उस लड़के से कहा आओ मेरे पास बैठो। फिर हमारे नबी ने उससे कुछ बातें फरमाई। सबसे पहली बात कि यही चीज तुम अपनी माँ के लिए पसंद करना चाहोगे? उस लड़के ने जवाब दिया अल्लाह की कसम कभी नहीं। तो आपने कहा ना ही लोग अपनी माओ के लिए पसंद करेंगे। फिर हमारे नबी ने उससे पूछा कि ये तुम अपनी बहन के लिए पसंद करोगे? उसने कहा अल्लाह की कसम कभी नहीं। आपने कहा ना ही लोग अपनी बहनों के लिए पसंद करेंगे। फिर आपने उससे पूछा कि ये तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करोगे? उसने कहा अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं। आपने फिर फरमाया ना ही लोग अपनी बेटियों के लिए पसंद करेंगे। फिर आपने उस लड़के के लिए मगफिरत की दुआ की। इस हदीस से ये साबित होता है कि ये गुनाह हम दूसरों के साथ पसंद करते हैं, पर कोई हमारी माँ बहन के ऊपर उंगली उठाए तो हमें एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं। तो इतना तो याद रखा करो, वो भी तो किसी की माँ बहन है। अल्लाह तो कुरान में फरमाता है कि तुम जिना के करीब भी मत जाना। अगर थोड़ी सी भी दिल में बात उतरी हो तो अपने तक न रखें, दूसरों को भी शेयर करें। जिस जवान को लड़की से ताल्लुक मिल गया उसका फ्यूचर तबाह हो गया, उसका मुस्तकबिल तबाह हो गया, उसकी नींद तबाह हो गई, उसकी जवानी बर्बाद हो गई, उसका पैसा बर्बाद हो गया, उसके माँ बाप के ख्वाब बर्बाद हो गए। वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। बल्कि इंतहा शिनाख्त की, गलत ताल्लुकात की, बदकारी की बेईमानी है। जब तक शैतान इसका ईमान नहीं छीनेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। बार बार जिना करने वाले मर्द की मुआफी का क्या तरीका है?
बार बार तौबा करे वो, और हर दफ़ा अज़म करे, पक्का इरादा करे आइंदा नहीं करूँगा, और गुनाह से बचने के असबाब भी इख्तियार करे। बाज़ दफ़ा लोग गुनाह करके तौबा करते हैं लेकिन फिर उन्हीं गुनाह के मौके पे जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जिना की आदत पड़ी है तो क्यों जाता है जिना के करीब? लड़कियों से दोस्तियां होंगी तो फिर दोस्तियां खत्म करे भाई, उनके नंबर ब्लॉक करे। तो ये अधूरी तौबा है कि आपने तौबा की और लड़कियों के नंबर ब्लॉक नहीं किए आपने, और उन्हीं तवाइफ खानों की गिर्द घूम रहे होते हैं आप और कहते हैं मैं तो तौबा कर चुका हूं। तो तौबा कहाँ है ये? तो अल्लाह का उसूल तो यही है कि बार बार भी अगर गुनाह हो जाए आप बार बार तौबा करेंगे, अल्लाह तौबा कबूल करेगा, लेकिन तौबा कहते किसको है इसको समझने की जरूरत है। और किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक भी कायम किया जाए, तबलीग में भी वक्त लगाया जाए, निकाह भी किया जाए, एक निकाह से जिना नहीं छूट रहा, कसरत निकाह की तरफ आएँ और तौबा भी करें और अपने आप को सजा भी दें। जब गुनाह होता है कुछ सदका खैरात करें, कुछ सजा दें अपने आप को, तो असबाब इख्तियार करें तौबा पे कायम रहने के। तो ये असबाब आप इख्तियार करेंगे या जो भी है जिसके बारे में भी आपने पूछा है, तो इंशाअल्लाह ये जिना का जो गुनाह है ये छूट जाएगा। बाकी ये जिना करने वाले को दुनिया में भी फिटकार होती है और आखिरत में तो है ही, दुनिया में भी उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होती है, उसका घरेलू जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है और फिर बुढ़ापा बहुत खतरनाक गुजरता है ऐसे लोगों का। वो जो दुनिया में सबसे पहला अजाब मिलता है ना, वो ये मिलता है कि उसको इस गुनाह का चस्का लग जाता है। वो जिना करता है ये सोच के कि सिर्फ एक दफा करूंगा, लेकिन ये हमेशा सोच सोच के करता रहता है और इसी हाल में उसकी मौत आ जाती है, जानियों में मरता है वो। ये बहुत बड़ी भूल है कि मैं एक दफा गुनाह कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, और ये शैतान इसलिए करवाता है यार देखे तो सही इस गुनाह में लज्जत कैसी है, जायका कैसा है। ऐसी अल्लाह की तरफ से उस पर फिटकार बरसती है ना जानी पर, वो तड़पता है कि मुझसे छूट जाए। किसी किसी को अल्लाह तौफीक दे देते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, क्या बस इतना मुश्किल होता है फिर उसको इस दलदल से निकलना। अल्लाह कहते हैं गंद में मुंह मारा है, गंद में रहो। गंद खाया ना, गंद खाया तो गंद में रहो, गंदगी में उसको मजा आता है फिर वो। इसलिए अल्लाह का वास्ता, जिन लोगों से जिना नहीं हुआ, अल्लाह का वास्ता कभी भी इस गुनाह के करीब मत फटको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब मत जाओ। करीब कैसे करीब जाता है इंसान? आपके घर में कोई रिश्तेदार जवान लड़की आ गई है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आप घर से बाहर निकल जाओ। बाज़ दफा ऐसा होता है, लोग मुझे बताते हैं कि कोई मेरी रिश्तेदार खातून आई, जवान थी, कजन थी, घर में मैं था, वो अकेली थी, वो आ गई तो मेरी बड़ी अजीब कंडीशन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत मुश्किल से बचा मैं उनसे कहता हूं आप घर से निकले क्यों नहीं? ये तो आप करीब तो चले गए ना। जब एक जवान लड़की आपके घर में आई है, आपको उस वक्त घर में नहीं होना चाहिए, निकल जाओ वहां से, ऐसे दूर भागो जिना से, इतना दूर भागो। अंबिया ऐसे ही करते थे, तभी तो बचते थे वो। जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं वो ये नहीं कि जिना नहीं किया, वो हमेशा जिना से दूर भागे। जिसने जवानी में जिना नहीं छोड़ा, खूब समझ लो बुढ़ापे में जिना की चाहत कम नहीं होगी, कम होने के बजाय, बोलो ना क्या मसला है आप लोग के साथ, कम होने के बजाय बढ़ेगी। तभी तो हदीस में आता है बूढ़ा जानी की तरफ अल्लाह कभी नजर उठा के नहीं देखेगा। इसका मतलब बुढ़ापे में भी जिना होता है, ताकत नहीं होती करने की, फर्क रहती है, और वो ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो इंसान जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो मुसलसल उसके ऊपर एक अजाब मुसल्लत रहता है, और नजर की हिफाजत करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, तो बदनाम भी होता है। देखा नहीं बूढ़े जो जिना करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, बदनाम भी, उनसे उनकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, होता कुछ भी नहीं है उनसे, ठरक बरकरार रहती है। कितनी बड़ी जिल्लत है यार ये, कितनी बड़ी जिल्लत। मेरे पास तो लोग आते हैं, वो हमारा दादा, हमारा अब्बा, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पार्कों में बैठा हुआ है। हमने कहा यार इस उम्र में 75 साल में अब्बा पता नहीं कर कैसे रहा है, कह रहे बस होता कुछ भी नहीं, अब्बा से बदनाम किया, हमें भी बदनाम किया, पूरे महल्ले को बदनाम किया हुआ है। ये वो अब्बा हैं जिन्होंने जवानी में जिना नहीं छोड़ा था, बुढ़ापे में अल्लाह उनको उसकी सजा दे रहा है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि बुढ़ापे में तौबा होगी। ये जो बूढ़े आज बचे हुए नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो जवानी में बचे हुए थे, या तौबा कर ली थी उन्होंने। आज ही तौबा करो, पक्की ढक्की, कभी भी जिना के करीब नहीं फटकेंगे। और ऐसी की तैसी, जो लड़की अच्छी लगे शादी करो, सोसाइटी की, बोलो ना यार, सोसाइटी की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी यार। हमने तो ये बोला था ऐसी की तैसी, तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे भी हैं, इतने प्यारे अल्लाह ने बच्चे दे दिए, 17.25 के पता नहीं 16.15 का हिसाब चल रहा है। बच्चों को देख के खुश होता हूं मैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ने दे दिए, घर वाले दे दिए, घर की मोहब्बत मिल गई, बच्चों के बहन भाई, बच्चे भी खुश हैं, उनको बहन भाई अल्लाह ने बहुत सारे दे दिए। मैं सोसाइटी से पूछ के चल रहा होता, मेरे एक बीवी 2 बच्चे होते, घर ही नहीं होता ना, तो क्या जरूरत थी यार, कोई होटल में रख लेते उनको थोड़े दिन के लिए, क्या हुकूक होते यार, कुछ भी नहीं होता। तो जिससे इंसान निकाह करता है उसका भी फायदा हो गया, घर मिल गया, औलाद मिल गई, औलाद को अब्बा मिल गया, सबका फायदा हो रहा है। तो क्यों अपना भी नुकसान कर रहे हो, दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो, हलाल नेमत से भी महरूम रहे। आंखों का जिना इतना खतरनाक है कि अगर आपने इसे अपनी जवानी में छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वरना ये आपकी कब्र तक आपके साथ जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में मर्द और औरत दोनों को अपनी निगाह नीची रखने का हुक्म दिया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर महरम को शहवत की नजर से देखना जिना है। जो शख्स हराम की चीजों को बार बार देखता है, उससे उसकी ईमान की रोशनी कम हो जाती है। शैतान सबसे पहले नजरों से फंसाता है और फिर धीरे धीरे उसको बड़े गुनाह की तरफ धकेल
धकेल देता है। तो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, इससे दिल साफ होता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। जो मुसलमान अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में नूर और उनकी जिंदगी में बरकत देता है। इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक शेयर करें जिससे कि वो इस जिना से बच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। जिना को लोग आज मजे समझकर कर रहे हैं, लेकिन रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग ऐसे गड्ढे में डाले जाएंगे जो गड्ढा ऊपर से तंग और नीचे से चौड़ा होगा। जब जब आग भड़केगी तब तक वो ऊपर की ओर चीखते हुए उठेंगे और जब आग शांत होगी तो वो नीचे की तरफ गिरेंगे। और ये उन लोगों के लिए है जो जिना को मजा समझकर कर रहे होते हैं, या फिर छिप के कर रहे होते हैं, या फिर हंसी में कर रहे होते हैं। यहाँ जिना छोड़ दो, पाक दामन रहो, आगे अल्लाह जन्नत की खूबसूरत हूरों से तुम्हारी शादी करेगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम खुद जन्नत की हूरों से तुम्हारा निकाह करेंगे। फिर अल्लाह हमसे कहता है कुल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, मेरे बंदों से कहो सबसे हसीन बात किया कर। क्या मजबूरी में जिना करना जायज़ है? जिना करना किसी भी हालत में जायज़ नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है जिना के करीब भी न जाओ, ये कुली बेहयाई और बुरा रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई जिना करता है तो उस वक्त ईमान उसके दिल से निकल जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाहु खैर।